उपभोक्ता सहकारी भंडार। भारत में कई उपभोक्ता सहकारी भंडार कार्यरत है। भारत में कई उपभोक्ता सहकारी भंडार भी कार्यरत है। वे भी वर्ग स्तरीय फुटकर व्यापार करते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार उपभोक्ताओं का ऐसा ऐच्छिक संगठन है जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार ये भंडार फुटकर तथा थोक व्यापार के साथ कभी कभी उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन तथा प्रोसेसिंग या विविधीकरण भी करते हैं। अधिकांश उपभोक्ता भंडार रोकटेल अग्रगामियों के सिद्धांत के आधार पर ही स्थापित किए जाते हैं। ये सिद्धांत है खुली सदस्यता, लोकतांत्रिक नियंत्रण, एक सदस्य एक वोट, बाजार मूल्य पर नकद बिक्री, पूंजी पर निश्चित ब्याज, खरीद के अनुसार लाभांश वितरण, बिना मिलान वस्तु का विक्रय और सदस्यों की शिक्षा व्यवस्था तथा धार्मिक और राजनीतिक निष्पक्षता। उपभोक्ता सहकारी भंडारों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स। उपभोक्ता सहकारी भंडारों के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार से हैं। पहला, इन भंडारों का सदस्य कोई भी वयस्क व्यक्ति बन सकता है। इसकी सदस्यता सब लोगों के लिए खुली होती है। इन भंडारों में एक सदस्य को एक ही वोट देने का अधिकार होता है, चाहे उसके पास भंडार के कितने ही अंश क्यों न हो। इन भंडारों की पूंजी सदस्य के अंशों का निर्गमन करके प्राप्त की जाती है। सदस्य द्वारा लगाए जाने वाली पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। ये भंडार दाम दौर मान लो, कैश एंड कैरी सिद्धांत का पालन करते हैं। सदस्य जब चाहे अपनी पूंजी निकाल सकते हैं। लाभांश का विभाजन करे द्वारा ग्राहक की राशि के अनुपात में किया जाता है। ये भंडार प्राय बाजार दरों पर ही माल का विक्रय करते हैं। ये भंडार कम से कम विज्ञापन करते हैं। ये इनका प्रबंध जनतांत्रिक पद्धति से होता है। सहकारी उपभोक्ता भंडारों के लाभ, एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। सस्ती वस्तुएं, इन भंडारों पर उपलब्ध वस्तुएं अन्य दुकानों की तुलना में सस्ती प्राप्त होती है। अच्छी किस्म की वस्तु की उपलब्धि, उपभोक्ता सहकारी भंडारों पर उपलब्ध वस्तुओं की किस्म भी बहुत अच्छी होती है। इन भंडारों पर मिलावट वाली वस्तुएं या नकली वस्तु का विक्रय नहीं होता है। सदस्यों का पूर्ण नियंत्रण, इन भंडारों पर इनके सदस्यों का पूंजी पर नियंत्रण रहता है, अतः इन भंडारों में वही कार्य किया जाता है जो सदस्यों के हित में है। लाभ पर सदस्यों का अधिकार, उपभोक्ता सहकारी भंडारों से होने वाले लाभों पर संपूर्ण अधिकार सदस्यों का होता है, अतः प्रत्येक सदस्य भंडार के हित को सदैव ध्यान में रखता है। मितव्ययिता को प्रोत्साहन, ये भंडार अपने सदस्यों में मितव्ययिता को प्रोत्साहन कर सकने की क्षमता रखते हैं। इसी कारण नए नए सदस्य अपनी पूंजी इनमें विनियोजित करने को सदैव तत्पर रहते हैं। मध्यस्थों का उन्मूलन, उपभोक्ता सहकारी भंडारों के निर्माण में कुछ सीमा तक मध्यस्थों का उन्मूलन भी अवश्य हुआ है। कम संचालन लागत, उपभोक्ता भंडार अन्य फुटकर दुकानों की अपेक्षा इन भंडारों की संचालन लागत बहुत कम होती है, अतः इनके सदस्यों को ही लाभ होता है। डूबत ऋण का अभाव, उपभोक्ता सहकारी भंडारों में डूब ऋणों का अभाव ही रहता है, क्योंकि भंडार प्राय नकद में व्यापार करते हैं। सहयोग की भावना का विकास, इन भंडारों के सदस्यों में आपसी सहयोग की भावना का विकास होता है। सदस्य की आवश्यकता की वस्तुओं की उपलब्धि, सदस्यों की आवश्यकता की वस्तुओं की उपलब्धि, इन भंडारों पर इनके सदस्यों की आवश्यकता की वस्तुएं आसानी से मंगवाई जा सकती है और सदस्यों को अभाव की स्थिति देखनी पड़ती है। विवेकपूर्ण व्यय, ये भंडार सदस्यों को विवेकपूर्ण व्यय करने की सलाह देकर अपने सदस्यों को लाभान्वित करते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार के दोष, डिसएडवांटेज ऑफ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स। उपभोक्ता सहकारी भंडारों के दोष भी है, ये इस प्रकार से हैं। पहला, धनिक ग्राहकों के लिए अनुपयुक्त, क्योंकि उपभोक्ता सहकारी भंडारों में विक्रय की जाने वाली वस्तुएं प्राय कम कीमत की होती है, अतः यह भंडार धनिक ग्राहकों के लिए प्राय अनुपयुक्त ही होते हैं। पूंजी के निकालने के दुष्परिणाम,
इन भंडारों के सदस्यों को पूंजी निकालने की स्वतंत्रता होती है, अतः जब अधिकांश सदस्य अपनी पूंजी निकाल लेते हैं तो उस भंडार की स्थिति डामाडोल हो सकती है। संचालन में शिथिलता। इन भंडारों का दोष ये है कि इनका संचालन बहुत शिथिल रहता है। चूंकि सदस्य लोग इसके ग्राहक होते हैं, अतः ऐसे भंडार बाजार क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास भी नहीं करते हैं। दूसरे सदस्यों द्वारा इनका संचालन होता है जो प्राय प्रबंधन में विशेषज्ञ भी नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप संचालन में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। राजनीति का प्रभाव। इन भंडारों पर भी राजनीति का पूरा प्रभाव होता है। इन भंडारों के सदस्य भी उन्हीं लोगों को चुना जाता है जो समाज में प्रसिद्ध है, अतः भंडार में राजनीति घर कर जाती है। प्रत्यक्ष प्रभाव का अभाव। सदस्य के हितों पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः भंडार के संचालन में मितव्ययिता पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। नियंत्रण में कठिनाई। जब सदस्य संख्या में भारी वृद्धि हो जाती है तो इन भंडारों पर नियंत्रण करना काफी कठिन होता है। माल की कमी की स्थिति में निष्क्रियता। वस्तुओं की जब तक कमी होती है तब तक सभी ग्राहक इन भंडारों से माल का क्रय करते हैं, किंतु जब खुले बाजार में वस्तुएं कमी नहीं होती है तो सदस्य भी बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं। सीमित कार्यक्षेत्र। इन भंडारों का कार्यक्षेत्र काफी सीमित होता है। ये प्राय दैनिक उपभोग की वस्तुओं का स्थानीय उपभोक्ताओं को ही विक्रय करते हैं। इस प्रकार ये उपभोक्ता भंडारों के कुछ दोष है। अब है उपभोक्ता सहकारिता की धीमी प्रगति के कारण। कोजेज ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर्स कोऑपरेशन। उपभोक्ता सहकारिता के विकास के लिए अनेक प्रयत्न किए जाने के बावजूद भी उनकी प्रगति धीमी ही नहीं है, धीमी ही रही है। इसके प्रमुख कारण निम्नानुसार है। पहला, राज्य के सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीति। संभवतः उपभोक्ता सहकारिता आंदोलन का समुचित विकास न होने का प्रमुख कारण यह रहा है कि प्रारंभ में राज्य सरकारों ने इन आंदोलनों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। वस्तु की पूर्ति के संबंध में इन भंडारों की उपेक्षा की गई तथा निजी संस्थाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई। केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के बावजूद भी आज बहुत से राज्यों में इन भंडारों के प्रति ऐसी नीति अपनाई जाती है जो उनके विकास के लिए ठीक नहीं है। निरीक्षण तथा हिसाब किताब की जांच का अभाव। उपभोक्ता भंडारों की असफलता का एक कारण यह भी रहा है कि समय समय पर न तो उसके कार्यों की जांच की गई और न ही उसके हिसाब किताब का अन्वेषण किया गया है। उनके कार्यों के निरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नहीं ये देखा गया कि उपभोक्ता भंडार ठीक ढंग से हिसाब किताब रखते हैं या नहीं, उपभोक्ताओं को उचित वस्तुएं बेचते हैं या नहीं, तथा कार्य संचालन में निर्धारित नियमों का पालन करते हैं अथवा नहीं। निरीक्षण जांच तथा अंकेक्षण के अभाव में बेईमान कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ता भंडारों के सीमित साधनों का दुरुपयोग किया गया है। गबन, छल कपट, चोरी, झूठे बांटों तथा नाप का प्रयोग, मिलावट, अधिक मूल्य लेने की प्रवृत्ति, पक्षपात आदि ऐसी बुराइयों ने इन भंडारों की लोकप्रियता को समाप्त कर दिया है। सीमित परिवार। उपभोक्ता भंडारों का व्यवसाय सीमित व संकुचित होने का कारण भी उपभोक्ता सहकारिता का अधिक विकास नहीं हो सका है। इन भंडारों में उपभोक्ता को सभी आवश्यक वस्तुएं नहीं मिलती क्योंकि वे सदस्यों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न किस्मों की वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था नहीं करते। आज भी अधिकांश भंडार को सीमित किस्म की वस्तु ही बेचते हैं। दुर्बल संगठन। उपभोक्ता सहकारिता आंदोलन की अवनति का एक कारण यह भी रहा है कि इसके संगठन का संपूर्ण ढांचा अनुपयुक्त है। वस्तुतः प्रारंभ में समग्र रूप से संगठित थोक भंडारों का अभाव रहा है। आज भी उपभोक्ता भंडारों के कार्यों में समन्वय नहीं है। सुसंगठित थोक भंडारों के होने पर ही ये आंदोलन सफल हो सकता है। छोटा तथा अनार्थिक आकार। बहुत से उपभोक्ता भंडारों का आकार छोटा तथा अनार्थिक है। उनकी सतह बहुत ही कम है, पर्याप्त पूंजी का अभाव है तथा उनकी शोषित बिक्री इतनी कम है कि वे अपने सामान्य प्रबंधन की पूर्ति करने में असमर्थ है। यही कारण है कि अधिकांश भंडारों का व्यवसाय यहाँ तो लाभप्रद नहीं है या उन्हें हानि हो रही है। अपर्याप्त पूंजी। पर्याप्त वित्तीय साधनों की कमी से उपभोक्ता भंडारों का तेजी विकास संभव नहीं हो सका है। अधिकांश प्राथमिक भंडार अधिक मात्रा में अंश पूंजी एकत्रित नहीं कर सके हैं। बैंकिंग संस्थाओं ने भी उन्हें वित्तीय सहायता नहीं दी है। कुशल प्रबंधक का अभाव। उपभोक्ता सहकारी भंडारों की प्रबंध व्यवस्था ठीक नहीं होने से उनको आशानुकूल सफलता नहीं मिली है। बहुत से उपभोक्ता भंडारों में ऐसे कर्मचारी नियुक्ति की गई जिन्हें व्यापार करने का कोई अनुभव नहीं था। उस समय कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। अकुशल प्रबंध व्यवस्था के कारण ही उपभोक्ता भंडार निजी फुटकर व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। सदस्यों का असहयोग।
उपभोक्ता भंडार की सफलता उनके सदस्यों के निरंतर सहयोग पर निर्भर करती है। उपभोक्ता भंडारों के सदस्यों में इस प्रकार की सहयोग तथा वफादारी में कमी रही है। अधिकांश सदस्य अपने भंडारों को उस समय तक सक्षम प्रदान करते हैं जब तक कि वहां पर मिलने वाली वस्तु की कीमतें बाजार मूल्य से कम होती है। यहाँ तक देखने को मिलता है कि बाजार मूल्य का उपभोक्ता भंडारों द्वारा वस्तु के निर्धारित मूल्य में समानता होने पर सदस्य निजी व्यापारियों से माल खरीदने लगते हैं। इससे उनके भंडारों की प्रगति रुक जाती है। लोकप्रिय नेतृत्व की कमी। अधिकांश उपभोक्ता भंडार सरकारी अधिकारियों के लोकप्रिय संरक्षण को प्राप्त किए बिना स्थापित किए गए थे। ऐसे भंडार ऐसे व्यक्तियों के द्वारा संगठित किए गए थे जिनका व्यक्तिगत हित उनमें निहित था। इन व्यक्तियों द्वारा संचालित भंडारों ने सामान्य जनता में सद्विश्वास जागृत नहीं किया। लोकप्रिय नेतृत्व की कमी के कारण ही इन भंडारों की विकास गति धीमी रही है। प्रबंध व्यय का अधिक होना। प्रबंध व्यय के अधिक होने के कारण भी उपभोक्ता सहकारी आंदोलन सफल नहीं हो सका है। निजी व्यापारी ऐसे बहुत से ऊपरी व्ययों से मुक्त है जो उपभोक्ता भंडारों के प्रबंध के लिए अनिवार्य हैं, जबकि फुटकर व्यापारी का प्रबंध व्यय उसकी कुल बिक्री के 1% के बराबर है और उपभोक्ता भंडार का प्रबंध व्यय 7 से 8% के बराबर है। यही कारण है कि उपभोक्ता भंडारों के लाभ की मात्रा निजी व्यापारी की अपेक्षा बहुत ही कम है। अन्य सहकारी समितियों के साथ संपर्क का अभाव। उपभोक्ता सहकारी भंडारों का विपणन तथा उत्पादकों की सहकारी समितियों से कोई संपर्क न होने के कारण उन्हें ठीक प्रकार से वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाती है। सहकारी योजना समिति का ये विचार है कि जब उत्पादकों की सहकारी समितियां उन वस्तुओं का क्रय विक्रय करती है जिनकी उपभोक्ता भंडारों को आवश्यकता है, तब उनके पारस्परिक हित में लाभ के लिए यह आवश्यक है दोनों क्रेता विक्रेता के रूप में एक साथ मिलकर कार्य करें। वस्तुस्थिति तो यह है कि उपभोक्ता भंडार विपणन तथा अन्य सहकारी समितियों से कोई वस्तु नहीं खरीदते हैं। सहयोग तथा समन्वय का अभाव। सहकारी संगठनों में सहयोग तथा समन्वय का अभाव है। कुछ राज्यों में तो थोक भंडारों तथा विपणन समितियों में नियंत्रित वस्तुओं को प्राप्त करने में होड़ सी लगी हुई है। कई राज्यों में तो बहुत सी वस्तु की पूर्ति दोनों ही संस्थाओं द्वारा की जाती है। पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण ही उपभोक्ता सहकारिता आंदोलन के उद्देश्य पूर्ति नहीं की जा सकी है। कर्मचारियों में भ्रष्टाचार। बहुत से उपभोक्ता भंडारों की असफलता का एक कारण यह भी रहा है कि उनके कर्मचारियों में ईमानदारी का अभाव था। माल की चोरी तो एक सामान्य घटना है। खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण। सहकारी भंडारों की बिक्री में जो कमी हुई है उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि सरकार ने कुछ अंशों में कुछ वर्षों से खाद्य पदार्थों से संबंधित नियंत्रण कर दिया है। अन्य कारण। उपभोक्ता सहकारी भंडारों की असफलता के कुछ अन्य कारण भी रहे हैं, जैसे उधार बिक्री, ऋणों का न मिलना, स्टॉक तथा हिसाब किताब रखने की गलत पद्धति, अवैतनिक सेवाओं पर निर्भरता, व्यावसायिक ज्ञान तथा अनुभव की कमी, प्रशिक्षित योग्य कर्मचारियों की कमी, क्रय तथा मूल्य नीति का ठीक न होना तथा सामान्य व्यापारिक मंदी। इन कारणों से इनकी प्रगति धीमी रही है। अब है भारत में उपभोक्ता सहकारी भंडारों को सफल बनाने के लिए सुझाव। सजेशन फॉर द सक्सेस ऑफ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव्स। भारत में उपभोक्ता सहकारी भंडारों को सफल बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, विभिन्न वस्तुओं का संग्रह। उपभोक्ताओं की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित करने की योजना करनी चाहिए जिससे उपभोक्ताओं को सभी आवश्यक वस्तुएं एक ही स्थान पर प्राप्त हो सके। दूसरा, थोक माल खरीदना। इन भंडारों को अन्य सहकारी संस्थाओं से थोक में माल खरीदना चाहिए। तीसरा, प्रोसेसिंग व्यवस्था। उपभोक्ता भंडारों को वस्तुओं की प्रोसेसिंग की व्यवस्था जैसे तेल निकालना, गेहूं पीसना आदि क्रियाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। आयात लाइसेंस में प्राथमिकता। आयात लाइसेंस देते समय सरकार को उपभोक्ता भंडारों को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। उचित उधार नीति। केवल संस्थागत उपभोक्ता भंडारों को तथा उनके सदस्यों को ही उधार की सुविधा देना चाहिए। ये सुविधा उसी समय प्रदान की जानी चाहिए जबकि भंडार तथा नियोजक के मध्य सदस्यों के वेतन से उधार रकम काटने के संबंध में पारस्परिक समझौता हो गया हो। क्रिया के अनुसार लाभ। उपभोक्ता भंडार सदस्यों की खरीद की मात्रा के आधार पर ही लाभांश देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उचित क्रय व मूल्य नीति। समृद्ध भंडारों के लिए एक उपयुक्त क्रय तथा मूल्य नीति निर्धारित की जानी चाहिए। गृह सपुर्दगी। बिक्री बढ़ाने के लिए सदस्यों के घरों पर माल के सपुर्दगी देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। उत्तम किस्म। भंडारों को माल की अच्छी किस्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और अप्रत्यक्ष क्रय।
उपभोक्ता भंडारों को उत्पादकों तथा व्यापारियों से ही थोक में माल खरीदने का प्रबंध करना चाहिए। सिद्धांतों का ज्ञान। उपभोक्ता भंडारों के सदस्यों को उपभोक्ता सहकारिता के सिद्धांतों तथा व्यवहारों से पूर्ण रूप से अवगत करवाना आवश्यक है, जिससे वे अपने भंडारों के संचालन में सक्रिय रूप से भाग ले सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण। संचालक मंडल के सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें व्यावसायिक क्षेत्र का पूर्ण अनुभव हो। इस प्रकार का अनुभव रहने पर ही वे सदस्यों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं। संचालक मंडल को चाहिए कि वह केवल एक विस्तृत नीति निर्धारित कर दे, उसे भंडार के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। कुशल प्रबंधक। सहकारी समितियों के संघ को कुशल प्रबंधकों की व्यवस्था करनी चाहिए। उसी उपभोक्ता भंडारों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। विक्रयकर्ताओं को प्रोत्साहन। बिक्री बढ़ाने के लिए विक्रेता कर्मचारियों को उनके द्वारा एक निश्चित सीमा से अधिक की जाने वाली बिक्री पर कमीशन देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। कार्य स्वतंत्रता। प्रबंधकों को संचालक मंडल द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। उचित निरीक्षण तथा जांच। निरीक्षण तथा जांच की उचित विधि अपनानी चाहिए। उचित लेखांकन एवं अंकेक्षण विधि। ठीक हिसाब किताब रखने तथा अंकेक्षण के महत्व पर विशेष जोर देने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार ये उपभोक्ता सहकारी भंडारों को सफल बनाने के सुझाव है, जिनके आधार पर किसी उपभोक्ता सहकारी भंडार को सफल बनाया जा सकता है। धन्यवाद।